Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome dear students. This is me Asif Javed. I welcome you all to EACT classes, that is Educate All Charitable Trust. आज की इस लेक्चर में मैं एक टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या होता है। देखिए, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे हम 3 डायमेंशंस में स्टडी करेंगे, जबकि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमारी स्टडी 2 डायमेंशंस तक कन्फाइंड होती है। तो सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में वी टॉक अबाउट 3 एक्सिस। as we were discussing about 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, there we discussed about only 2 axes, that is x-axis and y-axis. But now when we will talk about 3 dimensional geometry, we'll be talking about 3 axes: x-axis, y-axis and z-axis. देखिए, प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो हमारे पास या तो सिंगल डायमेंशन होती है, या हमारे पास 2 डायमेंशन होती हैं, या फिर 3 डायमेंशन होती है। 3 डायमेंशन से ऊपर हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। 3 डायमेंशन से ऊपर हमारे लिए तस्वर करना मुश्किल है, बिकॉज हम रहते ही 3 डायमेंशन में है। सो वी कैन थिंक अबाउट 3 डायमेंशंस ओनली। हैविंग डिस्कस्ड ऑल दिस, आइए अब शुरू करते हैं। लेट मी स्टार्ट। देखिए, हमारे पास जैसे अगर मैं कोई भी 3 डायमेंशनल एंटिटी ले लूं, सपोज मैं एक किसी भी, जैसे एक कमरे की हम बात करें, तो ये भी एक 3 डायमेंशनल एंटिटी होती है, ठीक है। इसको भी आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसकी 3 एक्सिस के अलोंग इसको आप इमेजिन कर सकते हैं। दिस इज योर सपोज, इसमें आपकी एक, इसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस जहाँ पे मीट करती हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ 3 डायमेंशनल सिस्टम। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखें, ये जो मैंने रूम लिया है, या कोई भी आप 3 डायमेंशनल एंटिटी की जब हम बात करते हैं, तो ये वाला जो इसका पोर्शन है, दिस इज एक्टिंग अलोंग जेड एक्सिस, दिस इज लाइंग अलोंग जेड एक्सिस, दिस इज लाइंग अलोंग वाई एक्सिस एंड दिस इज लाइंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हमें जो चीज़ सबसे पहले पढ़नी है, हम एक 3 डायमेंशनल सिस्टम लेंगे। ये मैं लेता हूँ 3 डायमेंशनल सिस्टम। तो मैं एक्स एक्सिस मानता हूँ, इसको वाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस। यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ पी, 3 डायमेंशन में एक पॉइंट लेता हूँ, लेट मी टेक अ पॉइंट पी हियर। मान लेते हैं कि ये लाइन जो है, ये ओरिजिन को किससे कनेक्ट करती है, इस पॉइंट पी के साथ। अब ये लाइन ओपी जो एंगल किसके साथ बनाएगी, एक्स एक्सिस के साथ, उसका नाम मैं अल्फा दे देता हूँ। इसी तरह से ये लाइन जो इस ओरिजिन को इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर रही है, ये जो एंगल वाई एक्सिस के साथ बनाएगी, उसका नाम मैं बीटा दे देता हूँ। और जो ये एंगल जेड एक्सिस के साथ बनाती है, उसका नाम मैं गैमा दे देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इनका कोसाइन ले लूँ, मतलब कॉस ऑफ अल्फा, इसी तरह से कॉस ऑफ बीटा और कॉस ऑफ गैमा, अगर मैं इनका कोसाइन ले लूँ, तो ये जो कोसाइन होते हैं इनके,
इनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस लाइन ओपी। ये जो ओपी लाइन है इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, जो एंगल ये एक्स एक्सिस के साथ बनाती है उसका कॉस, जो एंगल ये वाई एक्सिस के साथ बनाती है उसका कोसाइन, और इसी तरह से जो एंगल ये जेड एक्सिस के साथ बनाएगी उसका कोसाइन। तो इनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड डायरेक्शन, दे आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ओपी। जो आपके पास लाइन ओपी है इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, इसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे आपके कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गैमा। जनरली इस कॉस अल्फा को हम एल से डिनोट करते हैं, इसको हम एम से डिनोट करते हैं और इसको एन से डिनोट करते हैं, और इस तरह से हम डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, एल एम एन। तो दे आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपको दिया गया है कि एक लाइन जो कि ओरिजिन को उस पॉइंट के साथ कनेक्ट करती है, आपको ये गिवन दिया गया है कि वो कितना एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ। सपोज आपको बताया गया एक्स एक्सिस के साथ वो 30 डिग्री एंगल बनाती है, वाई एक्सिस के साथ सपोज 60 डिग्री बनाती है, जेड एक्सिस के साथ सपोज 90 डिग्री एंगल बनाती है। सपोज आपको बताया गया है कि आपको ये पूछा गया है कि बताइए उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, तो सिंपली आपको इनके कोसाइंस फाइंड करने हैं। तो सपोज टू फाइंड कॉस 30 डिग्रीज, इसी तरह से आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है कॉस 60 डिग्रीज एंड कॉस 90 डिग्रीज। तो क्या डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे इसके, कॉस 30 किसके इक्वल होता है, कॉस 30 इज इक्वल टू √3/2, कॉस 60 इज 1/2 एंड कॉस 90 इज 0। तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, √3/2, 1/2 एंड 0। तो ये है आपका डायरेक्शन कोसाइंस। एक और चीज भी हम डिस्कस करते हैं दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशोज। अब ये डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं, बेसिकली डायरेक्शन रेशोज और डायरेक्शन कोसाइंस दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं, ये भी नंबर्स होते हैं। किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशोज अगर हमें फाइंड करने हैं तो ये नंबर होते हैं जिन्हें हम ए बी सी से जनरली डिनोट करते हैं। दे आर नंबर्स टू विच डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल टू। ये वो वाले नंबर्स होते हैं जिनके प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस जिन नंबर्स के प्रोपोर्शनल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। यानी एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। ये जो नंबर ए बी सी होते हैं ये वो नंबर होते हैं जिनके प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। सो दे आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल टू दोज नंबर्स। अब देखिए साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को जब हम हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा, सपोज के, यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आएगा, दिस इज इक्वल टू के सी। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको पता हो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा, जो है ये किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू 1। अब लेकिन कॉस अल्फा है किसके इक्वल, एल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर गैमा क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। यानी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब आप एल की जगह पुट कीजिए, वैल्यू क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। तो अगर आप के को कॉमन ले लो यहाँ से, इफ यू टेक के कॉमन, के स्क्वायर कॉमन फ्रॉम ईच ऑफ देम, so k square into a square
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो के किसके इक्वल हो जाएगा? दिस इज प्लस माइनस 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू मिल गई आपको? के की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? यहाँ से आप ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, सी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए। एल किसके इक्वल था? ए टाइम्स के। एम किसके इक्वल था? बी टाइम्स के। और एन किसके इक्वल था? सी टाइम्स के। तो आप क्या कीजिए, आप के की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए, -1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो एल किसके इक्वल आ जाएगा? आ जाएगा प्लस माइनस ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह से एम किसके इक्वल होगा? दिस इज प्लस माइनस बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली एन किसके इक्वल होगा? दिस इज प्लस माइनस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये इनके बीच में हमें रिलेशन मिल गया। यानी अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज गिवन दिए गए हों तो हम डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या याद रखना है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट? रिमार्क, if A, B, C, if they are direction ratios of a line, then its direction cosines क्या हो जाएंगे? L, M और N। ये किसके इक्वल हो जाएंगे? दे विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन हो जाएगा प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली एन भी हो जाएगा प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस तरह से अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज गिवन है तो हम डायरेक्शन कोसाइंस को फाइंड कर सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, देखिए जनरली आपको वेक्टर, अगर वेक्टर दिया गया है आपको कोई भी वेक्टर किस तरह से दिया जाता है? वेक्टर आपका इस तरह से आपको दिया जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 5k। अगर ये वेक्टर आपको दिया जाता है और आपको इसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करने के लिए पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना है? बेसिकली कोई भी वेक्टर जो होता है ना, गौर से सुनिएगा। जैसे अगर आपको जनरली कोई भी वेक्टर है ai प्लस bj प्लस ck, 3 डायमेंशन की क्योंकि हम बात कर रहे हैं इसलिए मैं abc दे रहा हूँ। तो 3 डायमेंशनल जो भी आपको वेक्टर दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है? ये वो वेक्टर होता है, कहाँ से कहाँ तक ये वेक्टर होता है? ओ से लेकर पी तक, और पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ए बी सी। तो अगर आपको कोई पूछे कि ये वेक्टर कौन सा वेक्टर है, तो ये वो वाला वेक्टर है जो ओरिजिन को एक पॉइंट पी से ज्वाइन करता है, और उस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ए बी और सी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये कौन सा वेक्टर होगा, तो बेसिकली ये वो वेक्टर होगा जो ओरिजिन को ज्वाइन करेगा उस पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 2, 3 और 5। और आपको याद ये रखना है कि ये जो आपके वेक्टर के ये जो ए बी सी जो कोफिशिएंट्स होते हैं इसके, यानी आई कैप, ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। तो ये जो आपके ए बी सी होते हैं ना, ए बी और सी, दे आर कॉल्ड, यही होते हैं डायरेक्शन रेशियोज।
दे आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर। ये क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर। तो अगर डायरेक्शन रेशियोज आपको वेक्टर के देखने, आप सिंपली इनको देखिए, जैसे 2, 3 और 5 यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज हैं, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज पता है, मतलब आपको ABC पता है, तो ABC अगर आपको पता है तो आप डायरेक्शन को साइंस भी इजिली फाइंड कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज आपको एक वेक्टर दिया जाता है, सपोज आपको एक वेक्टर दिया जाता है। व्हाट इज द वेक्टर? सपोज 2i माइनस 3j प्लस 4k, ये आपको वेक्टर दिया गया है और आपसे पूछा गया है बताओ इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है। डायरेक्शन रेशियोज आप डायरेक्टली बता सकते हो, 2 -3 और 4, क्या गए डायरेक्शन रेशियोज। अगर आपसे डायरेक्शन कोसाइंस पूछे जाते हैं तो सिंपली आप क्या कीजिए, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये आपको क्या देगा? ये आपको एल देगा। सिमिलरली एम के लिए आप क्या करेंगे, प्लस माइनस, ये -3 है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस 3/√, फिर से वही 2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। और एन क्या होगा आपका? दिस इज 4 प्लस माइनस 4/√2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो इस तरह से आप LMN जो है वो फाइंड कर सकते हो। आई मीन टू से डायरेक्शन को साइंस फाइंड कर सकते हो। और आपको ये बताया जाता है कभी कि अल्फा फाइंड करो या बीटा फाइंड करो या गैमा फाइंड करो, तो वो भी आप फाइंड कर सकते हो। मतलब आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि आप डायरेक्शन को साइन फाइंड करो, बल्कि आपसे ये पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि वो लाइन या जो वो वेक्टर होगा वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, मतलब आपसे अल्फा पूछा जा रहा है। वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, मतलब आपसे बीटा पूछा जा रहा है। जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, मतलब गैमा पूछा जा रहा है। तो आप सिंपली पहले LMN फाइंड कीजिए। और ये कैसे फाइंड करने हैं ये मैंने आपको बताया, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। और डायरेक्शन रेशियोज कैसे फाइंड करने? सिंपली जो आपका वेक्टर है उसका जो एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है, जेड कंपोनेंट है, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वही आपका क्या है, वो आपके डायरेक्शन रेशियोज होंगे। और डायरेक्शन रेशियो से आप डायरेक्शन को साइन फाइंड करोगे। अब ये LMN है क्या? बेसिकली दिस इज कॉस अल्फा, दिस इज कॉस बीटा एंड दिस इज कॉस गैमा। तो कॉस अल्फा की कोई ना कोई वैल्यू आपके पास होगी ना, दिस विल बी सम वैल्यू जिसको L कहते हैं। तो अल्फा किसके इक्वल होगा? दिस इज कॉस इनवर्स L। इसी तरह से बीटा, कॉस बीटा किसके इक्वल है? M के इक्वल। तो बीटा किसके इक्वल होगा? दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स M। सिमिलरली जो आपका कॉस गैमा है वो किसके इक्वल है? एन के। तो गैमा किसके इक्वल होगा? दिस इज कॉस इनवर्स एन। तो इस तरह से आप अल्फा भी निकाल सकते हो, बीटा भी निकाल सकते हो और गैमा भी निकाल सकते हो। तो आज का ये पहला लेक्चर था। आज के लेक्चर में इतना ही रखता हूँ मैं। अगले लेक्चर में आपसे फिर से डिस्कस करेंगे कुछ और हम आगे जो इसके टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे, कि जैसे अगर आपको एक लाइन दिया है जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, तो उसके लिए जो है वो कैसे हम डायरेक्शन रेशोज उसके फाइंड करते हैं, किस तरह से उसके डायरेक्शन को साइंस फाइंड करते हैं, और भी दूसरी चीज़ें जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से रिलेटेड होंगी वो भी अगले आने वाले लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।